जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की जो भर्ती चल रही है। अभी आपको पता है कि 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो लास्ट टाइम पे मेरी और तरसिम भाई की रणनीति क्या रही थी, आखिर में हमने क्या पढ़ा था और किस किस सब्जेक्ट को हमने कितना कितना टाइम दिया था दोस्तों लास्ट टाइम पे। क्योंकि अभी आपको पता है आपके पास 20 दिन बचे हैं, तो इस 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है और कितने घंटे किस किस सब्जेक्ट को देना है, और मॉक टेस्ट में आपको किस किस टाइम में आपको मॉक टेस्ट लगाने, कहाँ से लगाने और किस तरीके से उनका एनालिसिस करना है। लास्ट टाइम पे स्कोर बढ़ाने की जो मेन रणनीति है वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम दोनों भाइयों का स्कोर बताएंगे कितना कितना कैसे कैसे हमने इंक्रीज किया था और लास्ट टाइम पे हमें कैसे कैसे पढ़ने से हमारा वो स्कोर बढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हमारा भी स्कोर इतना ही ज़्यादा आया था जिससे लास्ट पेपर में भी इतना हुआ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो सकती है दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, जिससे आपको भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस तरीके से किस किस टाइम पढ़ना है, किस किस टाइम आपको मॉक देना है। ठीक है, तो तरसिम भाई आपने जैसे लास्ट आपका टाइम बचा था तो आपको भी घबराहट हो रही होगी ना? हाँ, घबराहट तो होती है। अभी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हाँ तैयारी तो होती है पर ऐसा डर लगता है मन में भी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ये क्वेश्चन मुझे वहाँ पर जाकर नहीं आएगा। हाँ हाँ तो वो ऐसे। डाउट जो वो मॉक टेस्ट से ही क्लियर होते हैं। तो अच्छा मॉक टेस्ट जो आपको है वो कंपलसरी है लगाने लास्ट अच्छा, टाइम में। आपने लास्ट टाइम जैसे आपको पता लगा कि मेरा एग्ज़ाम 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, हम्म। तो फिर जब आपके 11 जनवरी से पहले जो 10-20 दिन बचे होंगे तो आपको घबराहट हो रही थी, तो आपने किस तरीके से टाइमिंग को मैनेज किया कि भाई ये चीज़ें ऐसे पढ़नी है मुझे, ये रिवीजन ऐसे करना है? टाइमिंग तो मैनेज किया था, कम से कम 7-8 घंटे दिए थे स्टडी को। तो अच्छा। उसमें जो मैं करता था, सुबह उठ के 2 घंटे तो मैं वो हिंदी बिल्कुल। और जीके उसको अच्छा प्रैक्टिस करता था, मतलब रिपीट करता जो पढ़ा हुआ था। अच्छा, सुबह जब हाँ, उठते थे आप तो जीके और हिंदी जीके को हिंदी को टाइम रिवीजन दिया। करते थे हाँ, आप? उसके अच्छा बाद फिर रीजनिंग को टाइम दिया, कम से कम 1 घंटा। और उसके बाद फिर 2 घंटे मैथ को दिए। अच्छा उसके अच्छा। बाद फिर जीके और हिंदी को दिए टाइम, क्योंकि वो होता है ना, जितना पढ़ेंगे वो उसमें याद होते हैं। हाँ, रीजनिंग और हिंदी का हिंदी ऐसा का। जितना रिवीजन हम करेंगे बार बार हाँ, वो उतनी याद रहती है। जीके करंट अफेयर थी वो, उसमें भी 1 घंटा लग जाता था। अच्छा कम से अच्छा। कम 7-8 घंटे में लगाता था। 7-8 घंटे। इसी फिर में मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट? लगाता था, मॉक टेस्ट। मॉक हाँ, टेस्ट भी लगा? मॉक टेस्ट आप कितने लगाते थे दिन मॉक में टेस्ट लास्ट लगाता टाइम था पे? मैं दिन में 2-3 बार, 2-3 लगा ही लेता था, इतने अच्छा लगा ही अच्छा लेता। अच्छा। बाकी जैसे आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, हम्म। तो आप जैसे एग्ज़ाम में टाइम होता है जैसे 9 से 10 एग्ज़ाम था, हम्म। तो उसी टाइम पे लगाए थे क्या मॉक टेस्ट आपने? 9 से 10 मतलब? जैसे उसमें एग्ज़ाम में टाइमिंग था ना कि 9 से 10 हाँ, एग्ज़ाम है हमारा, तो टाइमिंग पे क्या लगाते थे कि या कभी टाइम, भी? हाँ, उसमें जो मॉक टेस्ट लगा था उसमें टाइमिंग होती थी वैसे ही, जो आपका था ना उसमें। अच्छा अच्छा। रोजगार भी अंकित ऐप थी ना, उसमें हम्म। 1 घंटे का मॉक टेस्ट आता था। तो उसी के हिसाब से, जब मतलब उस सुबह की शिफ्ट, 3 दिन में 3 शिफ्ट होती है, उसके बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से मैं लगाता था। अच्छा अच्छा। तो हम्म। उसमें आप टेस्ट में जब एनालिसिस करते थे तो आप किस तरीके से एनालिसिस करते थे? मॉक टेस्ट लगाने के बाद जैसा कि 1-1.5 घंटे मैं उसको एनालाइज करता था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखता था कि मैथ के और रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो पाए। बिल्कुल। उनको फिर मैं लिखता था, वो उसके डाउट क्लियर करता था। अच्छा जैसे अच्छा। मेरा स्कोर रहता था 90, हाँ तो हाँ। मैं सोचता था कि उससे आगे बढ़ूँ और बिल्कुल बिल्कुल। 95 स्कोर करूँ मैं। अपने मतलब आप में इच्छा आप जागती थी, हाँ, अपना रिकॉर्ड तोड़ना मतलब। बस अपने आप में हाँ, खुद को वो था कि पीछे नहीं मोटिवेशन जाना लेने, है, बस 90 से प्लस ही लेना है इस बस बार, बस ये ये सोच रहे थे। जब आप कोई मॉक टेस्ट लगाते तो अगले मॉक टेस्ट की ये रहती कि मुझे हाँ, इसमें ज़्यादा स्कोर ज़्यादा करना है। स्कोर करना है। तो वो आपने इस तरीके से एनालिसिस किया। हम्म। दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई की जो रणनीति थी वो लास्ट टाइम पे कैसी रही थी। और दोस्तों मैं अपनी भी रणनीति ऐसे ही बताता हूँ आपको कि मैंने भी लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मैंने पहले प्रीवियस ईयर जो पढ़ रखा था, ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ाई कर रखी थी उसी को रिवीजन किया, बार बार मॉक टेस्ट लगाए, एनालिसिस किया। मेरा जो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका था दोस्तों, मैं दिन में 2 से 3 मॉक लगा देता था। और सेशनल मॉक तो मैं दिन में कम से कम 6-7 लगाता था, लगाता ही रहता, जब भी टाइम मिलता लगाता ही रहता मैं। ठीक है, और बाकी अगर जीके का अगर कोई आपको कोई दिक्कत होती है तो जीके में आपको क्या करना है कि जैसे आपने कोई पेज पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपने पढ़े, तो आप उसे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो फ़ोन में और लीड लगा के आराम से कोई भी काम कर रहे हैं तो सुन भी सकते हो। धीरे धीरे जीके ऐसे क्लियर हो सकती है आपकी। ठीक है, हिंदी के लिए आपको बार बार रिवीजन करना है। 8 चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया है, वीडियो भी बना दी है उसके लिए।
फ़िलहाल ये है कि आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। 20 दिन की रणनीति आपकी 40 दिन के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल लास्ट टाइम पे बहुत से भाइयों को पढ़ने का मन नहीं होता। हाँ, मन नहीं होता। ठीक है, उनको डर सता रहता है कि एग्जाम कि नहीं होगा नहीं होगा, पास कर पाएंगे नहीं, वहाँ बस घबराहट होगी, वैसा बस मन बस में बस जो है ऐसे ख्याल बहुत आते हैं मन में। क्योंकि और आपको डर निकालना है। आपके अंदर से डर कैसे निकलेगा? आपको मॉक टेस्ट, रिवीजन और सपना, जो माँ बाप का सपना है वो पूरा करना है। अपने लिए ना कर पाओ, लेकिन माँ बाप के लिए आपको ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई आपकी खुद से है, ठीक है? ये जो कंपटीशन है ये खुद से करो कि सही मुझे बात अपना है। ही रिकॉर्ड हाँ, तोड़ना है। सही बात है। हम भी इस टाइम से गुजरे हुए हैं, तो हमें पता है कौन सी किस तरह की बस सिचुएशन होती है। तो हमें वही भी मालूम है कि जो तैयारी करता है उसकी क्या सिचुएशन बिल्कुल, होती है। अब जब आप तैयारी कर रहे हो, आप युद्ध के लिए तैयार हो, आप पहले से ही अपनी वो रणनीति बना के चल रहे हो, तो आपको डर ज़ाहिर-सी बात है होगा ही होगा। अब जिसने तैयारी नहीं की है, जिसने एग्ज़ाम देना है सिर्फ़, हाँ, बस तो उसे डर किस बात का होगा? जिसकी तैयारी होती है ना उसको उसको डर। ही डर होता हाँ, है। उसको डर होता है। जिसकी अच्छी तैयारी होती है, जिसको ये पता होता है कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, मैं एक इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसी को डर होता है। जिसने तैयारी नहीं की है, जिसे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ़ एग्ज़ाम में बैठना ही है, बैठ के आ जाएगा, हाँ, बस घरवालों इधर को उधर देख संतुष्ट लेगा। करना है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसे डर नहीं लगेगा, ठीक है? आपको डर लगना जायज़ है, होना ना होना, ठीक है? ये सब दिमाग में चलता रहता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? और हो गया तो क्या होगा? हो गया तो बहुत अच्छा है ना, और नहीं होगा क्यों नहीं होगा? जब आप मेहनत करोगे, आप इतना संघर्ष कर रहे हो, तो क्यों नहीं होगा ये बताओ? 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। आप ये इस लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मोटिवेट रखो। इस टाइम पे आपको खुद को मोटिवेट होने की ज़रूरत है। अपने अंदर एक आग पैदा करके रखो कि 20 फरवरी को एग्ज़ाम मुझे निकालना है। आपका यही सोच के चलो कि मेरा एग्ज़ाम ही 20 फरवरी को है। तो आप एग्ज़ाम को तभी निकाल पाओगे जब अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दोगे। एग्ज़ाम तक अपने अंदर की जो आग है वो जला के रखो दोस्तों। लास्ट टाइम पे खुद को इतना मोटिवेट रखो कि एक दिन भी गैप नहीं लगना चाहिए पढ़ाई में। 1 घंटा भी इधर-उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये 20 दिन की रणनीति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट फाइनल सिलेक्शन तक आपको लेके जाए। क्योंकि आप ये चीज़ जानते हो कि ये जो भर्ती आई है, वो लगातार भर्ती है, कंपटीशन भी कम है, मेरिट भी कम जाएगी, और वैकेंसी का रहा, वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? वैकेंसी बढ़ भी सकती वैकेंसी हैं, बढ़ सकती है, पिछली ठीक है? बार भी बढ़ी थी, इस बार भी उम्मीद है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तब बिल्कुल, बढ़ सकती है। ठीक है? इस साल में पूरी होनी बढ़ती है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। अगर ये हाथ से निकल गया, फिर नौकरी की उम्मीद मत करना आप, क्योंकि 2024 की भर्ती के आप इंतज़ार में बैठे हो, उस भर्ती का कोई पता नहीं है कि कब होगी। और एक बात और बता दूँ, ये भी गुड न्यूज़ है तरसेम भाई, कि जो इनकी जो भर्ती है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हाँ, होगी। बहुत जल्दी प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि प्रोसेस इधर भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी भी ट्रेनिंग बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है? तो मैं आपको ये भी बता दूंगा, एक वीडियो उस पे भी बना दूंगा कि कब तक हमारा क्या क्या प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप 1 साल से भी पहले भर्ती हो जाओगे, सोच सकते हो, ठीक है? आपकी जॉइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमारी पीओपी वगैरह, ये ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कम समय में ही जब जॉब मिल जाए अच्छी, तो फिर आप 20 दिन उसके लिए नहीं दे सकते हो? सही है। भाई, जो आपके खुद का सपना है, माँ बाप का पूरी सपना है, जिंदगी है ये। पूरी ज़िंदगी है, आप 20 दिन के लिए आप अच्छे से पढ़ लोगे। जिन भाई का मन नहीं लग रहा है, मन क्यों नहीं लग रहा है? आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, आप 20 दिन आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, मन नहीं लग रहा है, इधर-उधर मन भटक रहा है। ये चीज़ मन को ना भटका के, शांत करके अपने 40 साल सेव कर सकते हो 20 दिन की पढ़ाई में। भाई, आप एक चीज़ सोच सकते हो, अगर आप अब पढ़ लोगे, तो इनका 40 साल सेव हो गया। 40 साल सेफ है, कुछ नहीं पूरी करना। एक पीढ़ी की आपकी लाइफ सुधर जाएगी। अब मेहनत कर लोगे 20 दिन, 1 महीना, तो पूरी लाइफ सेट है भाई। पूरी लाइफ सेट है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, मुझे देखो, आप जब भी कोई बोलते हो कमेंट में कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके, मैं हर चीज़ के ऊपर वीडियो लाऊंगा, ठीक है? मैं खुद की अपनी वो बता दूं कि मैंने इतना संघर्ष किया है लाइफ में, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, ठीक है? कोरोना टाइम से ही मैं घर से बाहर था, ठीक है? रूम लेके रहता था। मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, सेल्फ स्टडी की जितना भी हुआ, ना कोई कोर्स परचेज किया, सिर्फ यूट्यूब से चीज़ें क्लियर की, और बस के अपनी बुकों से ही करता रहा। तो मैंने पिछली भर्ती में फाइनल आउट हुआ था 1 नंबर से। फिर मैं बहुत परेशान हुआ, रोया, दुखी हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैंने फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे करना ही है, तो फिर सोचना किस लिए? इस दुनिया में अपने पास है क्या? कोई रिश्ता नहीं है अपना, सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं, पैसे के रिश्ते हैं। जब आपके पास जॉब होगी, पैसा होगा, तो सब आपके हैं।
सही जब आपके पास पैसा नहीं है हाँ, तो कोई आपका नहीं, बताओ है कोई? पैसा होना जरूरी है भाई लाइफ में। सक्सेस सबसे बड़ी चीज बुलाता होती भी है। नहीं है कोई कोई भाई, नहीं बुलाता कोई है, नहीं कोई नहीं बुलाता। पूछता है। उसकी वैल्यू है जिसकी जेब भरी हुई है। बस सक्सेस की वैल्यू है दोस्तों। हमेशा एक चीज़ याद रखो, आज आपसे कोई बोले ना बोले कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे तो हर कोई आपसे बोलेगा, हर कोई ये पूछेगा क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, कहाँ ड्यूटी चल रही है, कब कितने दिन की छुट्टी आए, तो बड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है, एक घर वालों का सपना भी होता है। फिर आपके बाद ये है कि अपना एक सेटल हो जाओगे, फिर कुछ भी तैयारी करते रहना, आप कोई भी एग्ज़ाम देना, कुछ भी, बहुत मौके हाँ, मिलते आगे हैं। बहुत मौके मिलेंगे आपको, ठीक तैयारी है, कंटिन्यू रख सकते हो उसके लिए भी। ठीक है। आप ये मत सोचना कि फोर्स ये बेकार है वो बेकार है, सारी फोर्स अच्छी है, किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, फिलहाल आप सेटल हो जाओ। मेन चीज़ क्या है कि जो आपका वर्दी का सपना है वो पूरा हो जाएगा, और जो घर वालों ने सपना देखा था कि हमारा बच्चा एक सरकारी नौकरी लग गया, सही बात, वो रोजगार भी मिल सपना, जाएगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। बस फाइनली वो है, बस वो मोटिव हमारा। वो आप अपने शौक पूरे कर सकते हो। उसके बाद ऊंचा पद लेना वो तो आगे की बात है, वो तैयारी करते रहेंगे आगे। वो फिर बाद में कितना भी पढ़ते रहो, वो हाँ। अपने ऊपर रहता है। टाइम निकालना भी अपने ऊपर रहता है। कहीं अगर अगर पढ़ने वाला बंदा है तो वो कहीं भी टाइम निकाल सकता है ये दोस्तों। बात है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा जितना हो सके लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपने किया है यहाँ से मॉक टेस्ट से प्रीवियस ईयर लगाओ, और न्यू जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं वो भी लगाओ, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा, नया कुछ नहीं पढ़ना है। करंट के लिए एसपीडी की बुक ले लो, लास्ट के 3 महीने की अच्छे से पढ़ो, 6 महीने की अच्छे से ढंग से पढ़ना है। 1 साल की मिलेगी, 1 साल की मोटा मोटी पढ़ लेना आगे के 6 महीने, और लास्ट के 6 महीने ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, डीपली पढ़ना है वो जो करंट आएगी। ठीक है, उसका अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि बाकी आपको पता है कि इन चीज़ों से आप टेंशन लेने से या ये सोच रहे हो कि भाई मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, या टेंशन लेता रहूँगा, या मन नहीं कर रहा है, तो ये गलत है दोस्तों। बस आपको इस टाइम पे आप खुद को मोटिवेट रखना है। अगर आपका 110 स्कोर आ रहा है तो अगले मॉक टेस्ट में आपका 115 स्कोर करने की सोचो। एक एक दो दो क्वेश्चन से बढ़ाते रहो, उससे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि खुद का मेरा 93 आया था पहले मॉक टेस्ट में। पहले मॉक टेस्ट में मेरा 93 स्कोर था, जिसमें मेरी कट ऑफ भी क्लियर थी। और जब लास्ट मॉक टेस्ट दिया था एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, तो मेरा 146 स्कोर रहा था दोस्तों। तो मैंने कैसे कैसे इंक्रीज़ किया ये आप सोच सकते हो, क्योंकि मैंने एनालिसिस अच्छे से किया। जो क्वेश्चन गलत हुआ वो मैंने लिखा, लिखने के बाद मैंने यूट्यूब से सर्च किया, चीज़ें क्लियर की, तो मेरा स्कोर इतना हुआ दोस्तों। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। लास्ट टाइम पे खुद को इतना बिजी कर लो कि आपके पास फालतू कामों के लिए कोई समय ही ना हो। जब आपके पास फालतू कामों के लिए समय नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा, अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से। आपका कितना स्कोर आया था तरसीम भाई स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मेरा था 73 73 इतना रहता था भाई। लास्ट में एग्ज़ाम में कितना हुआ आपका? लास्ट में जब मॉक टेस्ट दिया था एग्जाम से पहले, हाँ, तब था मेरा 118 122 118 भाई ने 118 तक पहुंचा है। सोच सकते हो 70-75 से 118 तक। तो यही चीज़ें होती मॉक हैं। टेस्ट के फायदे भाई। हर एक चीज़ ये है कि अगले मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाना है, खुद से कंपटीशन है हमारा कि अगले मॉक टेस्ट में इतना स्कोर बढ़ाना है, अगले में इतना बढ़ाना है। ठीक है, हर बार अपना स्कोर वो रिकॉर्ड तोड़ो। भाई इस बार आपका 90 आया तो 95 करने की कोशिश करो, 100 आया तो 105 करने की कोशिश करो, हर बार बढ़ाओ दोस्तों। ये लास्ट मौका है दोस्तों, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आपकी जो लाइफ है वो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इन 20 दिनों को अपने जी जान लगा कर मेहनत कर लोगे तो आपका पूरी लाइफ सेट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, बाकी हर तरह की मैं वीडियो लाता रहूँगा मेडिकल फिजिकल से रिलेटेड। ठीक है, बाकी मुझे भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, इसलिए मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, तो मैं भी वीडियो डालता रहता हूँ आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जितने आप कमेंट करते हो उससे आप कमेंट किया करो कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बस तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी वीडियो बना के लेके आए आपके लिए। ठीक है, तरसेम भाई कई बार वीडियो में आया, आपने देखा होगा, पहले भी इन्होंने अपनी सपोर्ट करना भाई जरूर को। ठीक है, आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।